हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे मैथ की प्रश्नावली 2 क्लास थर्ड की हम दूसरी प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। हमारी पिछली वीडियो के अंदर अभी तक अभ्यास 2.6 तक कंप्लीट हो चुका है हमारी पिछली वीडियो के अंदर। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम अपनी प्रश्नावली 2 को ख़त्म करेंगे। इसके बाद अगली वीडियो के अंदर हम नई प्रश्नावली देखेंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट कैसे है प्रश्नावली 2। प्रश्नावली 2 का पहला सवाल दे रखा है आपको, संख्याओं में इकाई, दहाई व सैकड़े का मान ज्ञात कीजिए। पहले आप इनको खुद करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आप पिछली वीडियो के अंदर देख चुके हैं और पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं इस वीडियो के अंदर आपको दोबारा बताता हूँ। इसमें क्या बताया है, केवल इकाई, दहाई व सैकड़े का अंक ही बताना है आपको। मैंने कहा था जब भी आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा पढ़ना है, हमेशा पीछे से पढ़ना है। पीछे वाले अंक को क्या कहते हैं, इकाई, इसको कहते हैं दहाई और इसको क्या कहते हैं, सैकड़ा। तो इसमें दहाई का अंक, पहले तो आप लिखिए इकाई का अंक। इकाई का अंक कितना हो गया, 7। फिर दहाई का अंक कितना हो गया, आप कहेंगे सर दहाई का अंक हमारा हो गया, दहाई का अंक हो गया आपका 5, क्योंकि 7 से पहले क्या है, 5 क्या होगा, दहाई का अंक। फिर सैकड़े का अंक कितना हो गया, सैकड़े का अंक हो गया आपका 3, यानी कि 7 इकाई, 5 दहाई और 3 सैकड़े का अंक। इसी हिसाब से 802 के अंदर भी आपको इकाई का अंक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो इकाई का अंक कितना हो गया, इकाई का अंक हो गया आपका 2 और दहाई का अंक कितना हो गया फिर आपका 0 और सैकड़े का अंक कितना हो गया, सैकड़े का अंक हो गया आपका 8। यानी इकाई 2, दहाई 0 और सैकड़ा 8। इस तरीके से, इस प्रकार से तीसरा सवाल 700 के अंदर आपको इकाई का अंक, दहाई का अंक और सैकड़े का अंक, इस तरीके से। यानी इकाई का अंक कितना हो गया आपका 0, फिर दहाई का अंक भी कितना हो गया आपका 0, फिर सैकड़े का अंक कितना हो गया, सैकड़े का अंक हो गया आपका 7। अब आगे देखते हैं अपने 380 के अंदर, इकाई का अंक 0, दहाई का अंक 8 और सैकड़े का अंक 3। यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस तरीके से पढ़ना है, हमेशा पीछे से ही पढ़ना है आपको, ध्यान रखना है इस चीज़ का। कोई मर्जी सवाल आ जाए आपका, हमेशा सही होएगा। इकाई की जगह कितना है 0, दहाई की जगह कितना है आपका 8 और सैकड़े की जगह कितना है आपका, सैकड़े की जगह आपका 3। अब देखते हैं 24 के अंदर, 24 में इकाई का अंक 4, दहाई का अंक 2 और सैकड़े का अंक है नहीं, इसलिए हम क्या लगाएंगे 0। तो सैकड़े का अंक क्या कहलाएगा हमारा 0। किसी भी संख्या के आगे 0 लगा देंगे तो 0 24 यानी 24 ही कहलाएगा, वो ध्यान रखना इस जगह। किसी संख्या के पीछे 0 लगा देंगे तो संख्या चेंज होगी, लेकिन आगे 0 लगाने पर संख्या वही रहती है, कुछ भी परिवर्तन उसमें नहीं आता है। ठीक है, इसलिए आगे ही 0 लगाना है हमें। देखिए ये 4 क्या है, इकाई का अंक, दहाई का अंक कितना हो गया फिर आपका, आप कहेंगे सर 2। इकाई का अंक 4, दहाई का अंक 2 और सैकड़े का अंक 0, सैकड़े का अंक 0। तो इस तरीके से आपका ये पहला सवाल कंप्लीट हो गया। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब देखते हैं अपना दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में क्या दे रखा है हमें, इकाई, दहाई व सैकड़े के रूप में लिखना है। यहाँ क्या बताया था, इकाई, दहाई व सैकड़े का मान ज्ञात करना है, तो मान ज्ञात करके बता दिया। रूप के अंदर देखिए हमें कैसे लिखना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी 448 में 4 तो क्या है, सैकड़े का अंक है, तो अपने लिखेंगे 4 सैकड़ा। ठीक है, प्लस लगाएंगे, आगे रूप में लिखना है तो प्लस लगाएंगे, ध्यान रखना है इस चीज का। और 4 क्या है, दहाई का अंक है, तो 4 दहाई है, प्लस 8 क्या है, इकाई है, तो 8 क्या लिखेंगे, इकाई। इसी प्रकार से 802 में इकाई का अंक 2, दहाई का अंक 0 और 8 क्या है, सैकड़े का अंक, तो अपने क्या लिखेंगे 8 सैकड़ा, प्लस 0 दहाई, प्लस 2 इकाई। इस तरीके से अब 600 के अंदर देखिए, इकाई का अंक 0, दहाई का अंक 0 और सैकड़े का अंक 6। ठीक है, तो अपने क्या लिखेंगे 6 सैकड़ा, 0 दहाई और 0 ही क्या है, इकाई है। ठीक है,
अब देखते हैं 260 के अंदर। 260 के अंदर 0 इकाई का अंक, 6 ढाई का अंक और 2 क्या है सैकड़े का अंक। तो पहले क्या लिखेंगे 2 सैकड़ा प्लस 6 दहाई प्लस 0 इकाई। तो देखिए स्टूडेंट, इस तरीके से आपका दूसरा सवाल भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं अपना तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में क्या दिया हुआ है, हल ज्ञात कीजिए। जोड़ी ज्ञात करना है आपको बस इसके अंदर। अब देखिए इसने बोला है ढाई के नीचे ढाई के अंक दे रखे हैं, इकाई के नीचे इकाई के अंक दे रखे हैं। तो जोड़ना कैसे है, पहले इकाई वाले अंक को जोड़ेंगे, 4 और 3 को जोड़ेंगे। 4 और 3 कितना होता है 7, और 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5। ठीक है, इस तरीके से 24 और 33 का आंसर कितना आ गया 57। अब देखिए 68 और 34 को जोड़ेंगे। 68 में 8 क्या है इकाई का अंक है, तो 8 पहले 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया 12। 12 के अंदर आपका इकाई का अंक 2 है, तो 2 इकाई के नीचे ही आएगा। और एक क्या है ढाई का अंक है, तो वो ढाई के अंक के ऊपर आ जाएगा हासिल के रूप में। ठीक है, तो 6 और 1 7, 7 और 3 कितना होता है 10, यानी 68 और 34 का योग कितना आता है 102 आता है। इस तरीके से आपका दूसरा सवाल भी कंप्लीट। अब देखते हैं तीसरा सवाल। 76 और 22 दे रखा है। 76 में 6 इकाई का अंक, 22 में 2 इकाई का अंक। पहले इकाई वाले अंक को जोड़ेंगे, 6 और 2 कितना हो गया 8, 7 और 2 कितने हो गए 9, यानी 76 और 22 को जोड़ने पर 98 आपका आंसर आता है। अब देखिए चौथा सवाल क्या दे रखा है, ढाई और इकाई का अंक दे रखा है 82 और 39। देखिए 82 के अंदर 2 क्या है इकाई का अंक है, और 9 क्या है इकाई का अंक है। तो पहले इकाई का वाले अंक को जोड़ेंगे, 2 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना आता है आपका 11 आता है। 11 में एक क्या है इकाई का अंक है, तो इकाई के नीचे ही आएगा। और एक क्या है ढाई का अंक है, तो वो ढाई के ऊपर ही आएगा, ध्यान रखना। और वो हासिल के रूप में आता है, ध्यान रखना इस चीज़ का भी। 8 और 1 कितना हो गया 9, 9 और 3 कितना होता है 12, यानी 82 और 39 का आंसर कितना आ गया 121 आ गया। अब देखते हैं अगला चौथा सवाल। देखिए चौथे के में क्या दिया है हमें, हल कीजिए। 15 और 25 का योग ज्ञात करना है। वैसे ही हल करेंगे जैसे हमने तीसरे सवाल को हल किया था। पहले तो आप क्या लिखेंगे ढाई का अंक, फिर क्या लिखेंगे इकाई का अंक। ढाई के नीचे ढाई का अंक, इकाई के नीचे इकाई का अंक। 15 में एक क्या है ढाई का अंक और 5 क्या है इकाई का अंक। 25 में ढाई का अंक 2 और 5 क्या है इकाई का अंक है। दोनों को क्या करना है जोड़ना है, जोड़ देते हैं। 5 और 5 पहले इकाई वाले अंक को जोड़ेंगे, 5 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10। 10 में 0 क्या है इकाई का अंक, और एक क्या है ढाई का अंक। वो कहाँ आएगा ढाई के ऊपर हासिल के रूप में आएगा। तो 1 और 1 कितना हो गया 2, और 2 में 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4, यानी कि 15 और 25 का योग कितना होता है 40 होता है। अब देखिए दूसरा सवाल। पहले वही ढाई का अंक फिर इकाई का अंक। 27 में 2 ढाई का, 7 इकाई का, 2 ढाई का 20 के अंदर, और 0 क्या है इकाई का अंक। दोनों को जोड़ देते हैं। 7 और 0 इकाई के अंक है, जोड़ देंगे। 7 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7 ही आएगा, और 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा, यानी 27 और 20 का आंसर कितना आ गया 47 आ गया। अब देखते हैं अगला सवाल अपना तीसरा। तीसरे में क्या दे रखा है 77 और 27 का योग। वही पहले ढाई का अंक फिर इकाई का अंक। 77 में 7 ढाई का अंक, इकाई का अंक भी कितना है 7 है। और 27 के अंदर ढाई का अंक 2 और इकाई का अंक 7, दोनों को जोड़ देते हैं। 7 और 7 पहले इकाई वाले अंक को जोड़ेंगे। 7 और 7 कितना हो गया 14। 14 में 4 क्या है इकाई का अंक, तो इकाई के नीचे उतार दिया। और एक क्या है ढाई का अंक है, वो ढाई के ऊपर हासिल के रूप में आ गई। 7 और 1 कितना हो गया 8, 8 और 2 कितना हो गया 10, यानी 77 और 27 का आंसर कितना आ गया 104। अब अगला सवाल देखते हैं चौथे का चौथा। 50 में 5 को जोड़ना है। 50 में 5 को जोड़ना है, पहले वही ढाई का अंक फिर इकाई का अंक। 50 में 5 ढाई का 0 इकाई का, लेकिन 5 केवल इकाई का अंक है, ढाई का अंक दिया नहीं हुआ है, तो इसके आगे क्या मानना पड़ेगा हमें 0 मानना पड़ेगा। जब हमें ढाई का अंक नहीं देगा तो उसके आगे क्या मानना पड़ेगा 0 मानना पड़ेगा। योग ज्ञात करना है इसका। 0 में 5 को जोड़ेंगे तो कितना आता है 5 आता है, और 5 में 0 को जोड़ते हैं फिर भी कितना आता है 5 आता है। 50 और 5 का आंसर कितना आ गया 55। 50 और 5 कितने होते हैं 55। अब देखिए आपका पांचवा सवाल क्या दे रखा है। 25 में आपको क्या जोड़ना है, 25 में आपको जोड़ना है 7। तो देखिए ढाई का अंक और इकाई का अंक। 25 में 2 ढाई का अंक, 5 इकाई का अंक, और 7 इकाई का अंक है, ढाई का अंक है नहीं तो 0 मानेंगे इसको और जोड़ देते हैं। 5 और 7 इकाई के अंक है,
तो 5 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 में क्या है, 2 आपका इकाई का अंक है और 1 हासिल के रूप में ऊपर चल जाएगी। तो 2 और 1 कितना हो गया, 3। 3 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3। यानी 25 और 7 का आंसर कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो इस तरीके से पाँचों सवाल भी कंप्लीट। अब देखते हैं छठा सवाल। छठे में पहले दहाई का अंक, फिर इकाई का अंक। दहाई का अंक कितना है, 82 के अंदर 8 और 2 क्या है, इकाई का अंक। और 10 के अंदर इकाई का अंक तो अपना 0 है और दहाई का अंक कितना है, 1 है। दोनों को जोड़ देते हैं। 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा और 8 और 1 कितना होता है, 9 आता है। यानी 82 और 10 का आंसर कितना आ गया, 92। तो इस तरीके से आपका चौथे के 6 सवाल भी कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं अपना पाँचवा क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, हमारा पाँचवा सवाल क्या दिया हुआ है। दीपावली पर राधा ने 45 मोमबत्ती और मोहन ने 55 मोमबत्तियाँ खरीदी। बताइए न दोनों मिलकर कुल कितनी मोमबत्तियाँ खरीदी। तो पहले अपने लिखते हैं। देखिए हिंदी वाले सवाल हैं, इनको क्या कहते हैं, इबारती सवाल। इबारती सवालों को कैसे हल करते हैं देखते हैं। राधा ने मोमबत्ती खरीदी, पहले क्या लिखेंगे, राधा ने मोमबत्ती खरीदी। कितनी खरीदी, 45 खरीदी। तो बराबर लगा के इसके सामने 45 लिख दिया आप लोगों ने। मोहन ने कितनी मोमबत्ती खरीदी, तो अपने लिखे मोहन ने मोमबत्ती खरीदी। मोहन ने मोमबत्ती खरीदी। कितनी खरीदी है मोमबत्ती, 55 खरीदी है। तो बराबर लगा के इसके सामने अपने लिख दिया 55। इकाई के नीचे इकाई का अंक, दहाई के नीचे दहाई का अंक। इस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखना। उसने कहा है दोनों ने मिलकर कुल, कुल का योग, कुल का अर्थ क्या होता है, योग यानी जोड़। तो जोड़ कर देंगे इनका, अपने यहाँ लिखेंगे कुल मोमबत्ती खरीदी। कुल मोमबत्ती खरीदी। कितनी खरीदी हमें बताना है। खरीदी कितनी खरीदी बताते हैं। 5 और 5 को जोड़ेंगे तो 10, 10 की 0। 10 में 0 क्या था, दहाई का अंक था। देखिए 5 और 5 को जोड़ा तो कितना आया, 10। 10 में 0 क्या है, इकाई का अंक, तो इकाई के नीचे ही आया, ध्यान रखना। और 1 क्या है आपका, दहाई का अंक है, वो दहाई के ऊपर हासिल के रूप में आ जाएगा। तो 4 और 1 5, 5 और 5 10। यानी कि दोनों ने कुल मिलाकर 100 मोमबत्तियाँ खरीदी। तो यहाँ आप हिंदी लिख सकते हैं, दोनों ने कुल 100 मोमबत्तियाँ खरीदी। इस तरीके से, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, छठे में क्या दिया हुआ है। एक बाग में 47 पेड़ अनार के, 33 पेड़ अमरूद के व 5 पेड़ आम के हैं। बताइए बाग में कुल कितने पेड़ हैं। पहले देखते हैं, 47 पेड़ अनार के बोले इसने, तो हम लिखते हैं अनार के पेड़ों की संख्या। अनार के पेड़ों की संख्या कितनी देर की है, 47। तो मैंने यहाँ लिख दिया 47। 33 पेड़ अमरूद के हैं, तो हम लिखेंगे अमरूद के पेड़ों की संख्या। अमरूद के पेड़ों की संख्या कितनी देर की है, अमरूद के पेड़ों की संख्या 33। और 5 पेड़ आम के हैं, तो आप लिखेंगे आम के पेड़ों की संख्या। आम के पेड़ों की संख्या कितनी देर की है, 5। तो 5 क्या है, इकाई का अंक है, तो 7, 3 और 5 इस प्रकार से लिखा जाएगा। और आगे हम क्या लगा सकते हैं, 0 लगा सकते हैं। बताइए बाग में कुल कितने पेड़ हैं, तो लिखेंगे कुल पेड़ों की संख्या। कुल पेड़ों की संख्या जोड़ देते हैं, तीनों को बीच में प्लस का निशान लगा देते हैं। 7 और 3 को जोड़ा तो 10। देखिए 7 और ये 3 और ये 5, तीनों क्या है, इकाई के अंक है। तो इकाई के नीचे इकाई के अंक को रखते हुए जोड़ते चलना है अपनों को। 7 और 3 हो गया 10, 10 और 5 कितना होता है, 15। 15 का 5 क्या है, इकाई का अंक है, तो इकाई के नीचे आ गया। और 1 क्या है, दहाई का अंक है, वो दहाई के ऊपर आ गया। 4 और 1 कितना हो गया, 5। 5 और 3 कितना हो गया, 8। और 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8 ही आएगा। यानी कुल पेड़ों की संख्या कितनी आ गई, 85। अपने लिख सकते हैं अतः कुल पेड़ों की संख्या बराबर, अतः कुल पेड़ों की संख्या
85 होगी, इस तरीके से। ठीक है, अब अगला देखते हैं 7वां सवाल हमें क्या दिया हुआ है। विद्यालय में 25 बालक व 47 बालिकाएं पढ़ती है, तो बताइए विद्यालय में कुल कितनी बालक बालिकाओं की संख्या है। पहले लिखेंगे अपने, हल करते हैं, लिखेंगे बालकों की संख्या, बालकों की संख्या कितनी है, 25 बालक हैं, तो 25 बालक आगे लगा दिया आप लोगों ने। आगे लिखा है 47 बालिकाएं, यानी बालिकाओं की संख्या, बालिकाओं या बालिकाओं की संख्या, बालिकाओं की संख्या कितनी है, 47। तो 47 25 के नीचे लगा देंगे, तो 5 के नीचे 7 आएगा, क्योंकि 47 में 7 क्या है, इकाई का अंक है। और 2 के नीचे क्या आएगा, 4 आएगा, क्योंकि 2 और 4 क्या है, दहाई के अंक है। समझ में आ गया होगा आपको। कुल यानी कि जोड़ करना है हमें। ठीक है, तो लिखेंगे कुल संख्या, क्या लिखेंगे, कुल संख्या बराबर, इनको क्या करते हैं, जोड़ देंगे। 5 और 7 को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 5 और 7 को जोड़ते हैं तो 12 आता है। 12 में 2 क्या है, इकाई का अंक है, तो 2 5 और 7 के नीचे आ जाएगा, और ये 1 क्या है, हासिल के रूप में ऊपर जाएगी। 2 और 1 3, 3 में 4 जोड़ा तो कितना आता है, 7। यानी कुल अतः विद्यालय में 73 बालक बालिकाएं पढ़ती है, बालक बालिकाएं पढ़ती है। इस तरीके से आपका 7वां सवाल भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं 8वें सवाल को हल ज्ञात करते हैं। 8वें सवाल का क्या दिया हुआ है, पहले पढ़ते हैं। एक दुकानदार ने पहले दिन 75 टीवी, ठीक है, पहले दिन 75 टीवी तथा दूसरे दिन 37 टीवी बेच दिए, तो बताइए दोनों दिन में कुल कितने टीवी बेचे या बेची। ठीक है, पहले लिखते हैं, पहले दिन टीवी बेचा, कितना बेचा, 75, तो मैंने 75 लगा दिया। दूसरे दिन कितने टीवी बेचे, अपन लिखते हैं दूसरे दिन टीवी बेचा, दूसरे दिन कितने टीवी बेचा, 37, तो 37 बेच दिया। कुल कितने टीवी बेचे, तो लिख देते हैं कुल टीवी बेचा इक्वल टू, जोड़ देते हैं, ध्यान रखना 5 के नीचे 7 है, तो इकाई के नीचे इकाई का अंक दिया हुआ है हमें। 5 और 7 को जोड़ देते हैं, 5 और 7 को जोड़ा तो कितना आता है, 12। 12 में क्या है, 2 इकाई का अंक है। ठीक है, तो 2 कहाँ आ जाएगा, 5 और 7 के नीचे आ जाएगा, ये 1 क्या है, हासिल के रूप में ऊपर चल जाएगा। तो 7 और 1 8 हो गया, 8 और 3 को जोड़ा तो 11, यानी 112, यानी कि दोनों दिनों में, अतः दुकानदार ने दोनों दिनों में 112 टीवी बेचे। इस तरीके से आपके 8 सवाल कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं अपना 9वां सवाल। ठीक है, तो देखिए हमारा 9वां सवाल क्या दिया हुआ है। एक गुब्बारे वाले के पास 19 गुब्बारे लाल रंग के हैं, 25 गुब्बारे पीले रंग के हैं, तो बताइए उसके पास कुल कितने गुब्बारे हैं। तो हमें देखिए क्या दिया हुआ है, पहले तो दे रखा है लाल गुब्बारों की संख्या, हल करते हैं इसको, लिखेंगे लाल गुब्बारों की संख्या, लाल गुब्बारों की संख्या कितनी दे रखी है, 19, तो 19 लिख दिया। पीले गुब्बारे कितने देर के हैं, हमें लिखते हैं अपने, पीले गुब्बारों की संख्या, कितनी देर की है हमें, 25, तो 19 के नीचे अपने 25 लिख दिया। बताइए उसके पास कुल कितने गुब्बारे हैं, तो लिखते हैं कुल गुब्बारों की संख्या, कुल गुब्बारों की संख्या, जोड़ देते हैं, 9 और 5 को जोड़ते हैं तो कितना हो गया, 9 और 5 को जोड़ा, 9 और 5 को जोड़ा तो कितना आ गया, 14। 9 और 5 को जोड़ने पर 14 आता है आपका। ठीक है,
देखिए 9 और 5 को जोड़ेंगे, 9 और 5 को जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, 14 आ जाएगा। 14 में 4 क्या है, आपका इकाई का अंक है, तो इकाई के नीचे आ जाएगा, एक क्या आ जाएगी, हासिल लग जाएगी। ठीक है, और एक और एक कितना हो गया, 2, और 2 और 2 को जोड़ोगे तो 4 आ जाएगा। यानी अपने लिख सकते हैं उसके पास कुल कितने गुब्बारे हैं, 44 गुब्बारे हैं। अतः गुब्बारे वाले के पास 44 गुब्बारे हैं। अब देखते हैं अपना 10वां सवाल। 10वें सवाल में क्या दिया हुआ है, एक चरवाहे के पास 15 ऊँट हैं, 10 गधे हैं व 16 बकरियां हैं, तो बताइए उसके पास कुल कितने पशु हैं। तो पहले लिखते हैं ऊँटों की संख्या। क्या लिखेंगे, ऊँटों की संख्या। ऊँटों की संख्या कितनी दे रखी है हमें, 15 दे रखी है, 15 लिख दिया। 10 गधे हैं, लिखेंगे गधों की संख्या। गधों की संख्या कितनी दे रखी है हमें, 10, तो 15 के नीचे 10 लिख दिया। इकाई के नीचे इकाई का अंक, दहाई के नीचे दहाई का अंक। स्पेशल इस बात का ध्यान रखना है, कभी भी जोड़ आपका गलत नहीं होगा। आगे देखते हैं, वह 16 बकरियां हैं। क्या लिखेंगे, बकरियों की संख्या। बकरियों की संख्या इक्वल टू कितनी देर की है, 16 बकरियां, तो 16 लगा दिया। अब लिखेंगे उसके पास कुल कितने पशु हैं, तो लिखेंगे कुल पशुओं की संख्या। कुल पशुओं की संख्या इक्वल टू कुल बोला है तो जोड़ करना है। इकाई वाले अंक को जोड़ लेते हैं। 5 इकाई का अंक, 0 इकाई का अंक, 6 इकाई का अंक। 5 में 0 जोड़ा तो 5, 5 में 6 जोड़ा तो 11। 11 क्या है, एक क्या है, इकाई का अंक, तो इकाई का अंक यहाँ लगा दिया। जो दहाई का अंक है वो हासिल के रूप में ऊपर लगा दिया। 1 2 3 4, अतः 41 आपका आंसर आ गया कुल पशुओं की संख्या। उसके पास कुल कितने पशु है, अतः उसके पास कुल 41 पशु हैं। इस तरीके से आपका 10वां सवाल भी कंप्लीट हो गया। अब 11वें सवाल को देखते हैं। छगन ने पहले दिन 76 पके आम व दूसरे दिन 68 पके आम तोड़े, बताइए उसने कुल कितने आम तोड़े। तो पहले दिन तोड़े आमों की संख्या कितनी देर की है, 76 देर की है, 76 लगा दिया। अब आगे क्या है, दूसरे दिन 68 पके आम तोड़े। देखिए दूसरे दिन, ठीक है। अब देखिए इस इतनी संख्या को हमें वापस ना लिखना पड़े, तो इसलिए ये डबल कोमे का निशान लगा सकते हैं हम। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है कि तोड़े इसके नीचे आएगा, आम इसके नीचे आएगा, और की इसके नीचे आएगा, संख्या इसके नीचे आएगा। ठीक है, इस संख्या को रिपीट नहीं करना पड़ता, ऐसे आप डबल कोमे का निशान लगा सकते हैं। ठीक है, तब आगे क्या बोला है उसने, बताइए उसने कुल कितने आम तोड़े। लिखते हैं कुल तोड़े गए, यहाँ लिख देते हैं तोड़े गए आमों की संख्या। आमों की संख्या, यहाँ दूसरे दिन तोड़े गए आम कितने हैं, 68, मैंने यहाँ लिख दिया 68, और दोनों को जोड़ना है। कुल बोला है उसने, देखिए कुल बोला है, कुल का अर्थ क्या होता है, योग। योग कर देते हैं। 6 और 8 इकाई का अंक है, 6 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 14। 14 में 4 इकाई का अंक, तो इकाई के नीचे आ गया। एक क्या है, दहाई का अंक, वो 7 के ऊपर हासिल के रूप में आ गया। 7 और 1 कितना हो गया, 8। 8 और 6 कितना होता है, 8 और 6 हो गया आपका 14, यानी 144 आम उसने तोड़े। अपने लिख सकते हैं, अतः छगन ने कुल 144 आम पके तोड़े। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपके 11 के 11 सवाल प्रश्नावली 2 के कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, धन्यवाद। अगली वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट प्रश्नावली को देखेंगे। धन्यवाद।